आखिर आपका क्या वजह हो सकती है आप ये रूम पे है? अचानक से फील हुआ कोई पीछे बैठा। गौरव सर की डेथ हुई थी, सबको पता है, एक मिस्ट्री बन के रह गई है। क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको सब जानना ज़रूरी होता है? क्योंकि हर सवाल, कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं जो इंसान को पहले जैसा रहने नहीं देते। हर कहानी डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो इंसान को अंदर से हिला देती हैं। आज हम उस दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ लॉजिक ख़त्म हो जाते हैं और सवाल शुरू हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका NBC भारत पर। जी हाँ, जैसा कि अलीना ने आपको बताया, उस दुनिया के बारे में बात करेंगे जहाँ सवाल पूरे शुरू हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जिसको साइंस भी नकार देती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ जितना डीपली आप उसके अंदर जाएंगे आपको उतने ही गहरे सवाल मिलेंगे। गौरव तिवारी, वो नाम जो आप लोग जानते हैं, जिनकी डेथ एक रहस्य बन गई है, आज उन्हीं के बहुत करीबी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम खुद उनसे वृत्त से जानते हैं कि क्या कुछ था और जो सवाल आप लोगों के मन में है हम उन सबको पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, गौरव सर आपने बोला दोस्त, वो मेरे सर है, दोस्त नहीं है। ओके। हाँ, तो मतलब मेरे आपके सर बहुत थे। करीबी हैं। बहुत करीबी। हाँ, मतलब रेस्पेक्टफुल है एंड सर है मेरे, जिन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। सो दोस्ती मतलब ठीक है हाँ। कि होता है, बट कम्प्लीटली हाँ, दोस्त but नहीं फिर भी वो है। एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता हाँ, है जब बॉन्ड साथ क्रिएशन में बोल काम सकता करते है, हैं। बट है गुरु। हाँ। एंड थैंक यू आप दोनों ने फॉर इनवाइटिंग मी। एंड चलिए आगे देखते हैं क्या होते हैं। हाँ, आपके पास तो बहुत definitely। सारे सवाल कब यस। होगा। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है, जो कि ऑडियंस में भी जानना चाहेगी, क्योंकि सबसे पहले सबके दिमाग में यही थॉट आता है कि आप उनसे मिले कैसे, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, उनसे आप मिले, और जब आप उनसे मिले तो वो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है कि वो कैसा था? देखिए, डायरेक्टली पैरानॉर्मल में मैं आया हूँ बिकॉज 2010 से मैं ये फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड उस टाइम क्या है कि मैं 2010 में टीवी पे गौरव सर का जी न्यूज़ या किसी के साथ आई थिंक भांगर का इन्वेस्टिगेशन हाँ। देखा था। एंड मैं बहुत फैसिनेटेड हो गया, मतलब ये क्या चीज़ है। हाँ। बिकॉज साइंस से मतलब अगर आप आत्माओं को जान सकते हो तो इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ, और मेरा भी कुछ पर्सनल कुछ इंटरेस्ट था कि ये फील्ड में आने का। एंड देन मैंने मेल किया, 2-3 मेल किया गौरव सर को, तो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया इनिशियली। एंड देन मैंने क्या किया, मुझे इतना पता था रिसर्च के दौरान, मुझे ये पता चला कि ये जो आत्माएं वगैरह होती है ना, इसको हम कैमरा में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप कोई हाई इंटेंट एरिया जगह पे जाते हो जो एक्चुअली हॉट स्पॉट है, वहाँ पे आत्मा मतलब हो सकता है हॉन्टेड प्लेस जो है, तो वहाँ पे भी आप नॉर्मल कैमरे से भी कैप्चर कर सकते हो। तो ऐसे एक केस, मतलब मेरे दोस्त के साथ बैठ के मैं बात कर रहा था, तो उसने बोला कि देखो मेरा एक हॉस्टल में वो काम करता था, तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रहा जब था। तक आपने ज्वाइन नहीं किया नहीं था? नहीं नहीं, मैंने उससे ज्वाइन नहीं पहले किया की था। बात? हाँ, उसके पहले की बात है। तो मुझे इतना पता था कैमरा से आता है, मैं कैमरा लेकर रात को चला गया और पूरा होटल में चला गया। उसने बोला हॉस्टल डॉर्मेट्री में। एंड देन वहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे अलग अलग रूम्स के। उसमें से सिर्फ 2 इमेजेस है जिस पे मुझे कुछ दिखा। अच्छा। और उस टाइम मैं इतना ट्रेन नहीं था कि मैं इसको एनालाइज कर सकता, है ना। तो और मैं दिमाग में ये भी नहीं बोल रहा था कि यार ये तो आत्मा है या तो भूत पकड़ लिया मैंने, बिकॉज मुझे इतना पता है, मुझे ब्रेन जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा। तो मैंने ये 2 इमेज जो है मेल कर दिया गौरव सर को। ओके। एंड देन ही रिप्लाइड। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सीरियस है, बंदा सोच रहा है हाँ, इसके मतलब ये बारे जो तुमने कैप्चर किया, ये पैरानॉर्मल फील्ड में बहुत रेयर होता है ऐसा कैप्चर। में। ओके। हाँ, तो वो इमेज मैं आप लोगों को भेज दूंगा, हाँ, डेफिनेटली। आप उसको ऐड कर दीजिए ताकि ऑडियंस भी देख ले। या एंड देन उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि देखो डायरेक्ट बेटा तो बन नहीं सकते हो तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा, तुम्हें साइकोलॉजी जानना पड़ेगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, ह्यूमन माइंड के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट किया उनके साथ, PPI कोर्स कंप्लीट किए। एंड देन फाइनली 2013 में आई एम ऑफिशियली पार्ट ऑफ IPS। एंड गौरव सर से पर्सनली मिला हम 2015 में। तो वो स्ट्रिक्ट थे?
ना ना ना, मतलब कॉल ड्यूरिंग क्या अगर हम इन्वेस्टिगेशन लेके बात करते तो डेफिनेटली यू नो थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट होते थे कि कुछ भी मत बोलो, कि हर जगह पे भूत 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 मत बोला करो। हाँ, तो उससे बहुत क्या सारे होता है, ऐसे मुझे लगता है फिर लोग सीरियसली भी नहीं लेते हैं ना। करेक्ट हाँ, बिकॉज हम गोस्ट हंटर नहीं है, हम इन्वेस्टिगेटर है। हमें ईएमएफ मीटर अगर फ्लक्चुएट किया तो उसका रीजनिंग निकालना है क्यों किया। अभी वहाँ पे गोस्ट हंटर होता तो बोलता यार ये भूत ने करवाया। सो वो क्लैरिटी एंड डेफिनेशन जो है वो गौरव सर ने सीखा है। एंड बट अदर देन दैट, मतलब अगर हम बैठे तो इट्स लाइक अ फ्रेंड ओनली, जो आपने बोला हाँ हाँ हाँ। दोस्ती वगैरह। अच्छा, जैसे हम देखते हैं वीडियोस में भी, मैंने भी बहुत बार देखा है हाँ। कि जो हम थोड़ा थोड़ा साउंड आता है तो उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये बोल रहे हैं, जो भी आत्मा है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है तो वो डायरेक्ट क्यों, मतलब वो क्लियरली क्यों नहीं बोलते हैं, हम सिग्नल्स पे क्यों चलते हैं, ऐसे क्यों है? नहीं, उनके पास इतने पावर नहीं होते। किसने नहीं बोला होते इतने हैं। पावर होते हैं? वो तो घोस्ट है ना। नहीं, गोस्ट है तो गोस्ट के पास क्या है? फोर्स अगर आप बात करो, नेचुरल फोर्स सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी में ही होता है। नेचुरल फोर्स ओके। तो फिजिकल बॉडी किसका है? हमारा है, आपका है। उनके पास तो फिजिकल बॉडी नहीं है, तो वो फोर्स कहाँ से वो क्रिएट करेगा? उनको उनके एनर्जी या उनके प्रेजेंस दिखाने के लिए भी उनको बहुत सारे एनर्जी ये एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर से लेना पड़ता है। जैसे यू नो 5 एलिमेंट से उनको लेना पड़ता है वो, एंड देन उससे वो थोड़ा बहुत जो भी दिखा सकता है, यू नो टेबल टैप कर दिया, ओके, लाइट फ्लिकर कर दिया। ठीक है। ये सारी वॉइसेस के ऊपर है। और हाँ, अगर वॉइस क्या है कि उन लोग इतने, जैसे हम और आप बात करें इस तरह से बात नहीं करते। Okay. उन लोग क्या करते हैं कि शब्दों में बात करते हैं। वो एज एन इन्वेस्टिगेटर वो मुझे निकालना है कि उस टाइम में इसका क्या मतलब है? क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या रिलेटेबल है ना। अगर फॉर एन एग्जांपल मैंने पूछा था कि आपके घर में 4 लोग हैं, आप किसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, चारों लोग का नाम लिया था, हाँ, तो अगर एक नाम वहाँ से आया तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक वही टाइम में अगर आपका सेम टाइम में अगर आपका ईएमएफ मीटर स्पाइक हुआ, हम वीडियो एनालिसिस करते हैं, ऑडियो एनालिसिस करते हैं, इमेज एनालिसिस करते हैं। ओके। तीनों जब एक पैकेजिंग बन जाता है तो एक एविडेंस बनता है। अच्छा, ये जैसे ऑडियो की बात हो गई, अगर हम वीडियो में देखें या फोटोज में देखें तो उसमें भी क्लियर क्यों नहीं इमेज आती है? क्लियर किया मतलब हमेशा आप क्या हमें शैडो या कुछ तो आपका वाइट लाइट इंसान देखना है, मतलब क्या मतलब उसको पूरा आत्मा का एक जो फेस होता है वो आत्मा- देखने आत्मा कभी बस तो में- इंसान ही रहा होगा ना। हाँ। ठीक बट है। कभी इंसान रहा होगा, ये बहुत सारे रेयर केसेस में ऐसा बताया जाता है। वो भी साइकोलॉजिकली कितने मतलब यू नो इम्पैक्टेड है कि लोग बोलते हैं कि पूरा जो शरीर है वो फॉर्म में उन्होंने आत्माएं देखी है। जैसा हाँ, तो ये डिबेटेबल है क्योंकि आज तक जो हमने किए इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, हमें परछाई के रूप में ही मिला है, या यू नो एक वाइट लाइट या समथिंग। हाँ वाइट लाइट ये बोल सकते हो। अभी तो चलो ऑर्ब्स को हम काउंट नहीं करते, बट उन लोग ऐसे हमारी तरह नहीं आते कि बिकॉज उनके पास है नहीं ना, वो कहाँ से आएगा? ये तो जला देते ना, ये जो शरीर हमारा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, लाइक जैसे जो आप मशीनरी यूज़ करते हो उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी से मेजर करते हैं Gadgets. आसपास। हाँ, गैजेट्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ, तो मतलब उसमें उस गैजेट्स को ट्रस्ट आप कैसे यूज़ करते हैं? देखो, आपको एक चीज़ समझना चाहिए, जितने भी गैजेट्स जो है पैरानॉर्मल में यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं जियोग्राफिकल फील्ड का ही होता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी हो गया, हाँ। ठीक है, उसके बाद आपका ईवीपी, चलो ये ऑडियो सेशन हो गया जहाँ पे जो वॉइसेस होता है, अब 20 डेसिबल के नीचे हम नॉर्मली सुन नहीं सकते ह्यूमन बींग्स। तो बिलो 20 डेसिबल के नीचे में वो पर्टिकुलर डिवाइस जो रिकॉर्ड करता है। और ये इन्वेस्टिगेशन पैरानॉर्मल में माना जाता है, पैरानॉर्मल स्टडी में, कि दीज आर द गैजेट्स जो कि हेल्प करते हैं दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि उसको, जैसा मैंने कहा, ये ऊर्जा ही है। जो भी आत्मा है आप लोग बोलते हो, वो आत्मा क्या है? ऊर्जा ही है। तो वो ऊर्जा को मापने के लिए जो टूल होता है ओके। वो होता है ईएमएफ। हर कोई एक फ्रीक्वेंसी में रहता है, सबका एक अलग फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसको फिर कैलकुलेशन के लिए वो टूल यूज़ किया जाता है। अब आपने बोला कैसे मानते हो, डिपेंडेबल कैसे? बिलीव कैसे करें उस चीज़ पे? अगर मैं अभी जैसा मेरा और आपका बात हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। आप मुझे एक सवाल पूछे, मैंने उसको समझा, मैंने आपको जवाब दिया। अब मैं अगर फॉर एन एग्जांपल मैं मेरे इन्वेस्टिगेशन में कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा हूँ और मैंने उनको पूछा कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आप मुझे 3 बत्ती जलाइए, और वो एक्चुअली 3 बत्ती अगर जला रहा है, तो ये क्या हुआ? एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हुआ ना। और उसमें अगर फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट किया, सेम टाइम में अगर मैं उनको ईवीपी में भी बोलूँ आप 3 बत्ती जला के आप कोशिश कीजिए बोलने के लिए कि आप मेल हो,
एनालाइज के टाइम अगर मैंने देखा कि उसमें भी मेल आ रहा है, मेल आ रहा है। तो इट्स अ इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आप टूल लेके निकल गए तो मतलब चारों तरफ भूत ऐसा नहीं होता। हाँ, तो मुझे लगता है 1 to 1 रहता है ना, इट्स अ yes गिव or एंड no। इट्स अ गिव एंड टेक, हाँ, इट्स अ गिव एंड पूरा टेक। सेंटेंस और तो नहीं like- एक्सपेक्ट कर सकते आप। नहीं, जैसे हमने चीज़ें देखी है ऊर्जा बोर्ड वगैरह वाली, वो कितनी सच होती है, क्या वाकई उससे हम अपने पास बुला सकते हैं चीज़ों को? देखो वीजी बोर्ड बोलते हैं, प्लान शीट भी बोलते हैं, Okay. और वीजा बोर्ड भी बोलते हैं। हाँ, वीजी बोर्ड जो होता है, और प्लान शीट यूजुअली क्या है, उसके सेंटर में एक जो होता है उसको प्लान शीट बोलते हैं, बट अल्टीमेटली उसको पूरा नाम होगा। ये एक गेम बोर्ड ही है, ठीक है। और उस पर आपका जो इफेक्ट जो काम करता है वो इडियोमोटर इफेक्ट काम करता है। मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को, फॉर एन एग्जाम्पल ये हाथ को भी आप स्ट्रेट रख रहे हो, आप इस पे कॉन्शियस एफर्ट भी नहीं दोगे ना, आप देखो धीरे धीरे खुद से हिलना शुरू करेगा। हाँ, हाँ, So, इसे बोलते हैं इडियोमोटर इफेक्ट, ओके। और ये आपके प्लान शीट में काम आता है। तो प्लान शीट से एक्चुअली आत्मा बुलाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं बोलूँगा मैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स भी कभी ट्राई करें, अरे आईपीएस ने बोल दिया प्लान शीट काम नहीं करता है, लेटेस्ट ट्राई नहीं, मत करो। क्योंकि कभी भी आपको पता नहीं ना कि दूसरी दुनिया है, कि मतलब वहाँ से अगर कुछ गलत भी आ जाता है या गलत के साथ आप पाला पड़ जाता है, यू आर नॉट रेडी, चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा मत करो। बट हमारे एक्सपीरियंस से कभी हम प्लान शीट पे भरोसा नहीं करते। और लाइक जैसे एक चीज़ मेरे मन में आई कि इससे हम हमेशा ये बोलते हैं कि भूत प्रेत आत्मा इंसानों की, क्या वो सिर्फ इंसानों की होती है, किसी जानवर की या किसी नहीं, और किसने चीज़ बोला की? जानवर की भी होती है। और क्या वो बहुत- हार्म कर सकते हैं? जैसे इंसानों की आत्मा हम बोलते हैं कि हार्म कर सकती है हमें, वहाँ मत जाओ। लाइक जैसे अभी आपने मेरे से पूछा था कि आप उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ पर काफ़ी स्पिरिट्स वगैरह होती हैं, तो बोलते हैं कि बाल खुले छोड़िए होता है, तो क्या वो डॉग्स या कैट्स की भी हमें परेशान कर सकती हैं? देखिए, बाल खुले जाना एंड ऑल दिस ये एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक Okay, है। उस पर मैं जाऊंगा नहीं, ये एक बिलीफ सिस्टम पे पैटर्न है कि बिल्ली रास्ता काट दिया, बाल मत खोल के चलना या बाल खोल के सोना। बट हाँ, आत्माएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आत्मा क्या है, हम ही इंसान ही है ना। जानवर का भी देख लो, अभी अगर कोई जानवर होता है, हाँ ये होता है कि उनका एक्टिविटीज़ बहुत कम होते हैं, मतलब उनको रिकॉर्ड करना, या मे बी कल से अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ कि मुझे एनिमल्स के आत्मा के साथ बात करना है, एनिमल्स के साथ ही डील करना, तो शायद मुझे मिल जाए बहुत सारे, है ना। बट अभी वो चीज़ कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है आत्मा, मतलब बट आत्मा तो आत्मा है, सबके पास ही होता है। अच्छा, इतना टाइम लाइक आपको हो गया इस फील्ड में और इतने सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, तो कभी लगा है कि यार मैं गलत आ गया, मुझे नहीं आना था, या मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इस चीज़ से और अब मुझे वापस मतलब जाना है, बैकफुट होना है? नहीं, कभी नहीं हुआ। उल्टा रादर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर हमें एक एविडेंस मिलता है, बिकॉज उस टाइम मुझे लगता है कि हम जितने भी मेहनत, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन में बहुत मेहनत की ज़रूरत, बहुत मेहनत पड़ता है। 4-4, 5-5 घंटा आप एक रात को, पूरी रात को एक खंडर में, एक जंगल में आप रुक के अपने लाइफ को खतरे में डाल के, भले वो भूत प्रेत से ना भी हो, लेकिन जानवर से तो हो सकता है। हाँ, तो उसके बाद अगर हमें एक छोटा भी एक एक कुछ कैप्चर हो गया हमारे, तो उस टाइम वी फील वेरी सेटिस्फाइड कि यार कुछ तो मिला। फिर हम सब भूल जाते कि यार ये, तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, गौरव सर जो थे वो हमेशा ही मतलब लॉजिकल चलते थे या कभी फेथ पे भी बिलीव करते थे? नहीं, फेथ पे करते थे, ऐसा नहीं है कि बिकॉज उन्होंने हाँ डीप फेथ, देखो कोई फेथ एंड बिलीफ दो अलग चीज़ है, ठीक है। आप बिलीफ जो होता है वो आपका खुद का है ना। मैं बिलीव करता हूँ भगवान है, मैं बिलीव करूँगा तो टेबल में भी भगवान। फेथ फिर एक सडन, मतलब आपको दिया जाता है कि भाई तुम ये चीज़ को मानो। तो गौरव सर क्या थे कि वो सब मानते थे, बट एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते थे। वो हमने देखा भी है, सिद्धार्थ ने भी बोला है, वो मज़र में चादर भी चढ़ाया, टेम्पल्स पे भी जाते थे। बट ऐसा नहीं कि पूरा एक स्केप्टिकल, पहले था स्केप्टिकल, फिर धीरे से जब उनके साथ एक्टिविटीज़ हुई है जो जिससे उन्होंने आईपीएस की शुरुआत की थी, आई मीन खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने, उसके बाद धीरे धीरे फेथ तो थे, मतलब बिलीवर तो थे भगवान में भी। अच्छा, कभी आपका किसी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सामना हुआ जो आपके पीछे आ गई, आप इन्वेस्टिगेशन करके आए वहाँ से और बाद में आपको पता चलता है कि आपके साथ साथ और भी कोई चीज़ें आ रही हैं, कभी ऐसा फील हुआ आपको? कभी कभी तो हुआ है कि अच्छा, हाँ, फिर कैसे डील किया है? एक केस था, और मैं बाइक लेके आ रहा था, केस कंप्लीट हो गया था, एंड तो वहाँ पे एक सुनसान रास्ता है, तो वहाँ से मैं टर्निंग लेकर आ रहा था, तो मुझे लगा कि
अब जब बाइक चलाते हो ना, आप सिंगल बैठे हो तो आपको पता है कि यू आर ड्राइविंग सोलो, हाँ और जब डुएल चलाते हो तो आपको पता चलता है कोई है। तो मुझे अचानक से फील हुआ कोई पीछे बैठा है, एंड मैं मुड़ के देखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो फील हो रहा है कि मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मुझे लगा कोई पीछे तो डेफिनेटली लगा बैठा है। तो मैं देखा नहीं, इवन मैं साइड मिरर से भी देखा नहीं। मुझे तो- लगता है ऐसा कुछ हो तो देखना भी नहीं चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि पीछे मत देखना अगर आवाज नहीं, मैं आए। उसके लिए नहीं देखा हूँ। मैंने इसीलिए नहीं देखा क्योंकि मैं उस सर्टेन पोजीशन में था नहीं कि मैं अगर कुछ भी हो मुझे तो सवाल पूछना पड़ेगा ना। तो मैं बाइक भी चला रहा हूँ, सवाल भी पूछूंगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो मैंने कहा चुपचाप चलो, देखते क्या होता है। तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि मतलब इवन लिफ्ट तक मुझे वो फील हुआ कि देयर इज कि समथिंग। अभी है। हाँ, मतलब क्या है वो पता नहीं है। या तो मेरा भ्रम हो सकता है बिकॉज अंधेरा रास्ता है एंड ऑल दिस। तो पर जो फील, जो प्रेशर था बाइक में, वो सच था। बट तो आफ्टर फिर दैट उसको कैसे डील किया आपने आगे जाके वो चीज़? नहीं, मैं घर पे चला गया, फिर आई टुक शावर, मैंने नहाया एंड ऑल दिस। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ खास फिर कुछ दोबारा हुआ। नहीं फील हुआ। नहीं मतलब अच्छा, ऐसे साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं मानती। साइंस भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं करती। अगर कभी आपको ऐसा कोई चांस मिले कि साइंस को कैसे बिलीव कराना, तो आप कैसे कराओगे साइंस को बिलीव? नाइस क्वेश्चन। देखो, साइंस क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं आप मुझे प्रूफ दो हाँ तो मैं मानूं। बिल्कुल। ठीक है, आप जो चीज़ नॉर्मल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, फिर वो बन जाता है पैरानॉर्मल। ओके। सो पैरानॉर्मल एक ब्रांच ऑफ साइंस ही है। ये ऐसा नहीं कि साइंस तो बोल रहा है ना यार। अगर साइंस क्या बोल रहा है, E=mc² बोल रहे हैं ना। अब मैं भगवत गीता का बात करूं, भगवत गीता में क्या बोला कृष्णा ने कि आप सोल को मार नहीं सकते हो, सोल को खत्म नहीं कर सकते। सोल जो है वो ट्रांसफर होता है, राइट। वो भगवत गीता में बोला गया है श्री कृष्ण जी से। लेकिन E=mc² भी तो सेम ही बोल रहे हैं ना कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एग्जैक्टली। तो दैट्स फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू साइंस, बट साइंस इसको नहीं मान रहे इन टर्म्स ऑफ द पैरानॉर्मल। बिकॉज उनके पास एविडेंस को मानने के लिए नहीं है। बोलते कैमरा कैसे शैडो को कैप्चर करेगा, हाँ बिल्कुल। इसका वो दो। हाँ proof। तो दैट इज द रीजन। ये डिबेटेबल, एक बहुत ही डिबेटेबल सब्जेक्ट है पैरानॉर्मल। अच्छा, आपके पास इतने सारे केसेस आते हैं, आते होंगे, और आप इतने टाइम से इस पे वर्क भी कर रहे हो, तो लाइक कोई क्राइटेरिया है कि मुझे इसी टाइप के केसेस लेने हैं, या सारे लोग? हम मतलब सुनते उसका क्या सुनते सब केसेस ही है। हम सुनते सब केसेस ही है। डिपेंड करते जो केसेस में हमें जेन्युइन लगता है कि ये है। अब कोई कॉल करके बोल रहा है कि मेरे अंदर 5 भूत है, Okay. मैं रात के 12 बजे दूसरा इंसान बन जा रहा हूँ, हाँ। मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो दोज आर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आप फिगर आउट कैसे करते हो कि बातों like से अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि बातों से हमें पता चल जाता है कि ये फेक बोल रहा है कि क्या बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई अगर बोल रहा है कि मुझे मेरे घर में कुछ चीज़ें प्रेजेंस फील हो रहा है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में चीज़ें हो रही है मेरे घर पे, कि मेरे रूम में लाइट्स ऑन ऑफ हो रहा है सर्टेन टाइम में, घर पे जब भी मैं आता हूँ कुछ ना कुछ सामान यहाँ से वहाँ मूव होता है, ओके सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, आप देख लो। तो फिर हम उनको बोलते हैं ठीक है आपके पास सीसीटीवी अगर इंस्टॉल है तो उसका वो भेजिए, हमें क्लिप्स भेजिए। फिर वो क्लिप्स देखते हैं, ठीक, उसके बाद अगर हमें लगता है कि जेन्युइन है देन हम जो है कंप्लीट केस लेते हैं। ओके। अच्छा, ऐसे इतने सारे लाइक केसेस होते, तो उसमें से आपने जितने सॉल्व किए उसमें से कोई भी एक आधा केस ऐसा था कि उसमें कुछ निकला ही नहीं और आप लोगों को लग रहा था कि नहीं हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे कुछ हो, और वो कुछ हाँ, नहीं वो था, वो सिर्फ वहम ऐसे था? केसेस होते हैं जहाँ पे EMF बहुत हाई रहता है, उसमें वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है आई थिंक, या फिर घोस्ट? नहीं, किसी भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी आपका होता है, वायरिंग से होता है, इवन स्ट्रीट लाइट से भी होता है। किसी का घर अगर हाईवे के नियर बाय है या स्ट्रीट के आसपास है और स्ट्रीट से हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रीट लाइट्स से आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकता है कि इस वजह से हो रहा हो ना, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे घोस्ट हो। ना। तो हमारा हम इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं कि हम ऑल पॉसिबिलिटीज़ को निकालते हैं पहले। ऑल पॉसिबिलिटीज़ को निकालने के बाद अगर फिर भी हमें जवाब नहीं मिल रहा है, हाँ, तो तो जाकर आप हम उसको- कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पैरानॉर्मल है। ओके। उसके पहले तो नहीं करते। अभी जैसे जितना भी यूथ आपको देख रहा है, और बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी होता है, जैसे आपको भी था कि हॉरर कंटेंट में, आपने मुझे बताया इसलिए आप आए, तो अगर वो लोग भी इस फील्ड में आना चाहें तो उसके क्या क्या प्रोसेस है, मैं लाइक तो कितना बोलूँ ब्रेन से स्ट्रांग हो? ब्रेन से तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि
अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं रोकूंगा नहीं कि मत आओ, बट पहली चीज़ तो इसको आप मेन स्ट्रीम नहीं बना सकते एज यू नो एज अ इनकम सोर्स। मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान ना इस वे में करेगा उसको, या इनकम के उससे, या फिर हाईलाइट होने के लिए, मुझे लगता है वो ये चीज़ें दिल से नहीं कर पाएगा। और कर भी नहीं पाएगा। हाँ एग्जैक्टली। 1-2 महीने का वो हाइप बनेगा, उसके बाद वो खुद वो ही छोड़ पैशन नहीं रहेगा, मुझे ये लगता है, क्योंकि आप लोगों का ये पैशन है, Correct. इसलिए आप कर भी रहे हो। करेक्ट। और इसके लिए क्या है कि आपको पहले तो खुद का ब्रेन ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ही हर चीज़ में आपको अगर आत्मा दिखेगी, हाँ हाउ कैन यू बी एन सही इन्वेस्टिगेटर। बात है। ओके। अच्छा, जब सुशांत सिंह राजपूत वाला जब केस हुआ था, उनकी जब डेथ हुई थी, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बोला था कि हम उनकी जो आत्मा है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स भी आए थे उस एक टाइम। इंटरनेशनल बंदा ने किया था, हाँ। नाम नहीं लूँगा, तो उसको मैंने उसको डिबंक किया था। वो वीडियो बना के डाला भी है कि किस तरह से उसने रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई किया था। हाँ हाँ हाँ, कुछ वो सारे- वायरल भी हुआ। हाँ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो। हाँ, वो वीडियो हम नहीं बनाया था। अच्छा, तो कभी आपने ऐसा गौरव सर की स्पिट के साथ करने की कोशिश की? नहीं, इसके पीछे कोई पर्सनल रीज़न? पर्सनल रीजन कि हम हमेशा बोलते हैं जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कभी भी करना नहीं चाहिए जहाँ पे आपका इमोशनल कनेक्शन हो। अच्छा। जहाँ पे आपका इमोशनल कनेक्शन हो वहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि आप खुद ब्रेक डाउन हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड फिर उसमें बहुत डिफिकल्टीज होते हैं। अच्छा, जैसे जो गौरव सर की डेथ हुई थी, वो सबको पता है एक मिस्ट्री बन के रह गई है। लाइक सब उसको उस टाइम पे न्यूज़ चैनल्स में भी चला, 2016 में सबसे चलाया कि उनके गले पे एक मार्क था रेड कलर का। तो उनकी डेड बॉडी आपने देखी थी, तो आपको उसको देख के कुछ ऑब्जर्वेशन आपने की? नहीं, मैंने उनका डेड बॉडी देखा नहीं, क्योंकि अच्छा। उस टाइम मैं मुंबई में था, एंड दिल्ली में सिद्धार्थ थे। हाँ। एंड उनका जो डेथ हुआ है वो हम सब मानते हैं वो सुसाइड ही है, बिकॉज वो हम जुडिशियल सिस्टम के साथ जाते हैं, लॉ ने भी वही बोला। और रही बात बाकी जो अफवाह जो भी फैला रहा है कि उन्होंने ये केस किया वो केस, कोई केस नहीं था, या कोई केस से रिलेटेबल, क्योंकि इतने स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे उनकी, कितना स्ट्रांग माइंडसेट उनका था। बट अगर देखा जाए, जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपने बोला, तो उससे मेरे दिमाग में सवाल आया, तो ऐसा कोई बंदा सुसाइड क्यों करेगा? एग्जैक्टली। देखिए, मैं प्रोफेशनल टर्म्स पे बता सकता हूँ। ओके। आप उनके Personal साथ life मेरा में क्या चल रहा है? हाँ, उनके साथ हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था। पर्सनल हम कभी पूछे भी नहीं, ना उन्होंने कभी हमसे शेयर किया। लाइक तो जैसे आप काफ़ी सारे वीडियोस में उनकी वाइफ ने भी ये चीज़ें बोली थी कि वो 2 महीने से केस को लेकर काफ़ी परेशान थे। उन्होंने ये चीज़ बोली थी ये तो कि उनका पर्सनल बातें हो सकता है, वो उस पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो आपको ऐसा लगता था जैसे आप उनके टच में रहते थे एज अ प्रोफेशनल वे कि कुछ चीज़ें चल रही हैं, कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है? कुछ दिन आई मीन जो इंसिडेंट हुआ उसके कुछ पहले तो थोड़े डिस्टर्ब थे, तो वो काम वगैरह लेके भी हो सकता है। बट ऐसे नहीं कि मतलब जो भी अभी आ रहा है कि उन्होंने केस किया वहाँ से आत्मा आ गई एंड वो उसमें ऐसा कुछ। ये जितने भी केसेस होते हैं या जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उससे आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या असर पड़ता है? कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई, या सपने में भी वही आ रहा है, इंसान का दिमाग ऐसे नहीं, मैं होता है। हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि देखो, कोई भी चीज को ना एक्सेसिव मत करो। अच्छी चीज को भी अगर एक्सेसिव आप करोगे, अगर आप चावल बॉडी के लिए अच्छा होता है, राइट, तो आप एक्सेसिव चावल खाओगे तो वो आप भी बीमार हार्मफुल ही पड़ोगे। है। हाँ, तो किसी भी चीज़ को आप एक्सेसिव मत करो, लिमिटेड में करो। मैं भी 2 साल पैरानॉर्मल से दूर था, बिकॉज मैं कोविड के टाइम ज़्यादा घुस गया था पैरानॉर्मल में, और मुझे चारों तरफ सिर्फ पैरानॉर्मल ही दिख रहा था। सच Okay. में। हाँ, तो आपको मेरे डर नहीं मतलब- लगता इन चीज़ों से अब? मुझे पता है कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है, खुद के ब्रेन का और खुद का। तो जब मुझे लगा कि यार ये अब ज़्यादा हो रहा है, कि मैं हर चीज़ में मुझे घर पे कुछ आवाज़ ही होते हैं, तो मुझे लगता है अरे ये आवाज़ हुआ, चलो EMF निकाल के चेक करता हूँ। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है ना, इंसान का हाँ, दिमाग exactly. खराब हो स्लोली जाएगा। एंड ग्रेजुअली आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उस प्रोसेस में फंस गए हो। हाँ, तो आपको रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है कि आप वहाँ से निकलो। ओके। फिर मैंने 2 साल, 1 साल भी नहीं, 2 साल मैंने पैरानॉर्मल को टच ही नहीं किया मैंने। ओके। तो उस दौरान आपने कैसे खुद को काम डाउन 2 किया? साल काम डाउन नहीं, जैसे 2 साल में जैसे मैंने कहा मेरा बिजनेस है, बाकी सेटअप्स है मेरे बहुत सारे, तो वो सब में मैं बिजी था। एंड हाँ, मैं थोड़े बहुत वीडियोस बना लेता था, ताकि एज अ एजुकेशन वे हाँ, दे, या बिल्कुल ही टच खत्म ना हो जाए। हाँ, वेबिनार कर लेते थे। बट एक्सट्रीम मतलब कम्युनिकेशन करना या इन्वेस्टिगेशन करना मैंने बंद कर दिया। जब मुझे फील लगा चलो अब मैं एक्टिव हूँ, मेरा ब्रेन एक्टिव है, चीज़ों को मैं फिर से दोबारा एनालाइज कर सकता हूँ। उस टाइम पे चीज़ें दिखती भी थी?
दिखती मतलब क्या है ना, देखिए आपको जानना जरूरी है, आपका साइकोलॉजी ब्रेन इस तरह से खेलेगा ना आपको कि झूठ को भी सच लगने लगता है। ओके। आप समझ रहे हैं कि अब जो जिनके ऊपर बीतता है उनको पता है। हाँ। जो बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं उनको लोग दिखते हैं, शेडोज दिखती है। स्किज़ोफ्रेनियास को आवाज़ें अलग अलग आवाज़ें वॉइस निकलते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखते हैं, ओके। बॉडी ट्वीक हो जाती है, बैंड हो जाती है खुद से, तो उनको वो चीज़ रियल लगता है कि ये, बट एक्चुअली ये तो है मेडिकल कंडीशन। हाँ। तो दैट्स द थिंग। हम भी मूवीज में वही दिखाया है हाँ। अच्छा, मूवी से एक चीज याद आई। बॉडी टेढ़ी हो गई, दो आवाजें निकल रही है, तो वही चीज हाँ, real है। schizophrenia जैसे में कि होता है। हाँ, अभी एक चीज आती है, बॉलीवुड की मूवीज होती हैं या जो साउथ की मूवीज होती हैं, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि वो हॉरर नहीं है, वो कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसा बोला जाता है लोगों को सिर्फ थ्रिल पसंद है। तो आपको लगता है कि लोग रियलिटी को नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए लोग थ्रिल की तरफ भाग रहे हैं? अब बिकॉज रियलिटी को देखने जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री हो जाएगा। हाँ। आप थ्रिल और हॉरर कॉमेडी में क्या होता है कि लोग थोड़ा हंस भी लिया, थोड़ा डर भी लिया। अब एक्सेसिव डायरेक्ट हॉरर, अब क्या देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसा है कि जो ऑडियंस देखना चाहता है वही बनाएगा। अब ऑडियंस जिस दिन आपका हॉरर और कॉमेडी दोनों एक साथ देखना पसंद नहीं करेगा, बनना बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगा। हाँ, डेफिनेटली। फिर आपका जैसा वेस्टर्न कल्चर में हॉरर बनता है वैसा बनेगा, अगर लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, किसी आत्मा ने कभी आपको खुद से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है? लाइक जैसे आप केसेस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत बार तो आप खुद से जाते हैं पकड़ने, लेकिन कभी आपको ऐसा कोई साइन मिला कि शायद दूसरे वर्ल्ड की कुछ आत्मा या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आपको कांटेक्ट कर रही हैं? हाँ, तो वो साइंस होते क्या एक्चुअली? बहुत सारे होते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा ना, एक पैटर्न में अगर बार बार हो रहा है चीजें, तो ये एक साइन ही होता है कि Okay. कोई तो कोशिश कर रहा है आपसे। और ये मैं बोलना चाहूँ सबके साथ भी हो सकता है, सबके घर पे भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आप हो रहा है तो आप खुद से जाके उसको अप्रोच कर। हाँ, ये कि नहीं आईपीएस का वीडियो देख लिया मैंने, हाँ, नहीं मैं इन्वेस्टिगेटर बन गया। इवन द व्यूअर्स को भी मैं बोल रहा हूँ, काम रहो, पहले काम चेक करो कि भाई लाइट्स में कुछ इशू तो नहीं है। हाँ, ऑब्जर्व करो पहले चीजें, एंड देन पहले आप एक्सप्लेनेशन निकालो, उसके बाद बिलीव करो। और अगर आपको एक्चुअली लगता है देन यू रीच आउट टू एक्सपर्टाइज, जो एक्सपर्टीज है इस पे, या आईपीएस या हमारे पास आओ। एंड फिर आप जो, बट हाँ, प्रोवोकेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड करने की कोशिश मत करो। ये एज अ सजेशन में बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को ना स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर देते हैं, लाइक भूत प्रेत वगैरह है, और मतलब जैसे देवी वगैरह हो गई। लेकिन जो रिलीजियस होते हैं वही लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों में बिलीव मत करो, पूजा ही सब कुछ होती है, तो पूजा से ही चीज़ें दूर भागती हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है कि जहाँ पर पूजा पाठ हो रही है या कोई यज्ञ हो रहा है या कोई हवन हो रहा है, वहाँ पर भूत प्रेत दूर भागते हैं? बोला जाता है हनुमान जी के नाम से बहुत डरते हैं। देखिए क्या है कि ये रिलीजियस बात है, सो विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं जवाब देना चाहता हूँ। हालांकि मैं भी हिंदू हूँ। देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा का बात बोली, हनुमान चालीसा पढ़ने से ये ज़रूरी नहीं है कि हनुमान जी खुद आके बचाएंगे। ये क्या होता है, आप साइकोलॉजिकली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। अभी अगर मैं आपको बोलूँ ये जो रूम है आपका, इसके अंदर कुछ आवाज़ें आ रही है, जाके देखो, आप नहीं जाओगे। लेकिन जब आप अंदर से पढ़ना शुरू कर दोगे ना हनुमान चालीसा, एक सर्टेन एक आप देखो शिफ्ट होगा आपका एनर्जी। हाँ, क्यों? आप साइकोलॉजिकली खुद को ट्रेन कर दे कि हाँ हनुमान तो चालीसा, कुछ नहीं हो तो कुछ सकता। नहीं, अब तो चलते हैं। वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे करते हो, तो फिर आप क्या करते हो, जाते हो। तो इससे क्या होता है, आपका फेयर कैंसिल होता है। बट उस टाइम थोड़ी हनुमान जी तो नहीं आए थे, बट सेम मंत्र जो होता है गिव एंड टेक होता है, और ये उस टाइम ही काम करेगा अगर आपका कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो उसके साथ। ये नहीं कि आप मतलब 10 साल कभी उनका मंदिर गए नहीं, नाम नहीं लिए, तो वो बिलीव भी कैसे आएगा? एग्जैक्टली अचानक कहीं से 2 लाइन सीख लिया और वो बोल दे, नहीं होता है। और वो फेयर जो है आपके साइकोलॉजिकली कैंसिल करते हैं। अच्छा, कोई एक ऐसा केस मैं चाहूंगी कि आप हमें बताओ कि जो आपको हमेशा याद रहेगा और आप गलती से भी अब वहां उस जगह जाना नहीं चाहते। नहीं ऐसा कोई डर नहीं लगता मतलब बिल्कुल भी? ऐसा कोई केस नहीं हुआ। रादर ऐसा अगर कुछ एक्टिव केस होता है, हाँ बहुत सारे केसेस वहाँ पे हुआ जहाँ पे हमें लगा कि हम प्रिपेयर नहीं है इसको हैंडल करने के लिए। फिर हम वापस चले जाते, फिर हम पूरा प्लानिंग करके फिर दोबारा आते। तो मतलब क्या वो होता है कि लगता है आपको प्रिपेयर नहीं है हम, क्या कमी मतलब सोच लिए गैजेट्स की कमी हो गई है, लोकेशंस बड़ा है, अलग अलग जगह पे हमें सीसीटीवी सेटअप करना है, मोशन सेंसर रखना है, इतना कैपेसिटी हमारे पास अभी है नहीं, तो हम आ जाते एंड देन हम जाके फिर दोबारा करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ एक केसेस में आई थिंक
और मैं था, कुछ रूम लॉक हो गया था एंड एक CCTV कैमरा हमारे ऊपर ऐसा फेंका गया था हवा में। हाँ, हालांकि एक कॉन्ट्रडिक्शन भी मुझे लगता है कि जब मैं खुद ही बोलता हूँ ना कि आत्मा के पास इतना ताकत नहीं होता है, हाँ बट अगर वहाँ पे कैमरा इतना दूर से फेंका है तो बहुत फोर्स से फेंका होगा ना, हाँ तो वो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क मेरे अंदर रहता है। तो वो पैटर्न एक्चुअली गिरने वाला अलग था। हाँ, कि वो एक्चुअली अभी क्या फोर्स से गिरा, बिकॉज हम आगे की तरफ थे, सिद्धार्थ पीछे की सवाल तरफ ही था, रह गया वो दिमाग मेरे लिए में। सवाल रह गया। बस सिद्धार्थ तो बोला हाँ फोर्स से पड़ा था, एंड दरवाजा एक्चुअली लॉक हो गया था, वो मैं मानता हूँ। एंड दरवाजा लॉक होता भी है, ये नहीं कि ये ऐसा साइन कि लॉक कर देते हैं। हाँ, मतलब क्या आप सोच लो, जितना भी ताकत होगा एक फोर्स आपको देना पड़ेगा, ऐसा नॉर्मली स्मूथली नहीं खोल सकते, तो एक फोर्स आपको अलग से देना पड़ता है, वो हुआ था। अगर मतलब जैसे बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस हैं हमारे इंडिया में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, तो आप काफ़ी सारी जगह गए भी होंगे, लेकिन कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुद से जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाहो, अगर आपको वहाँ पर केस भी ना आए, मतलब खुद एक बार देखना Curiosity हो कि मुझे यहाँ तो जाना है। इंडिया में और ऑल इंडिया में? ओवर द वर्ल्ड और इंडिया दोनों में। कॉन्जरिंग हाउस ओके ओके मुझे मेरा बहुत दिल है, ओके ये बोला साथ ही साथ चिड़िया ऐसे आवाज दे रहे। कॉन्जरिंग हाउस का मुझे बहुत शौक है और मैं जाऊंगा अभी वहाँ पे। जाओगे आप? आप कभी लंबेदार माइल्स में विजिट किया है जनकपुरी में? तो वहाँ पर क्या है, अभी एक्टिव प्लेस है या नहीं? अभी है, मतलब ये Okay. नहीं कि नहीं है बहुत कम, मतलब लंबी देर माइंस पे हम गए। आईपीएस ने बहुत सारी चीजें की, हालांकि हम क्या करते हैं, वी आर नॉट हियर फॉर कंटेंट क्रिएशन, हाँ तो हम क्या करते हैं, हम इतने एक्टिव नहीं रहते, हाँ डेफिनेटली। यूट्यूब वगैरह पर, और हम डाल भी नहीं सकते प्राइवेट, बिकॉज हमारा एनडीए होता है क्लाइंट्स के साथ, तो उनका घर का वीडियो तो नहीं डाल सकते हम, हर कोई अलाउ भी नहीं करेगा। और हम ट्रेसपास भी नहीं करते। अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है इंडिया में, सोच लीजिए अगर हमें करना है कोई भी पुराना हवेली, और तो हमें उसके लिए परमिशन चाहिए होता है, ओके एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं कि मैम वॉल के ऊपर से जंप मार के चला गया है, हाँ बिल्कुल। नहीं करते। और जैसे कि कुलधरा आपने बताया था एक्टिव प्लेस है, तो कुलधरा में क्या फील होगा, क्योंकि वो वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस में आता कुल्लरा है। में जो हमारे टीम किए थे वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हुआ है, गाड़ी खराब हो गया, हाँ एक गाड़ी में तो आग लग गया। आप ही की कारण से किसी- हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे एक शूट हो रहा था, उस वहाँ पे I think किसी तो क्रू मेंबर, एक फीमेल क्रू मेंबर या रिलेटेड टू प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बेटी या फ्रेंड बेहोश हो गई थी। बच्चे की हाथ की गाड़ी में हाथ का प्रिंट का निशान था, तो हमारी टीम जब गया था कुलधरा एक्टिव। अच्छा, ये प्रिंट का निशान आना पॉसिबल है? सी ये प्रिंट एक निशान हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि दे डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, हाँ मेरा वही सवाल। ये हम बोलते विद आवर एक्सपीरियंस कि नहीं है, बस बट ये भी हम बोलते हैं कि कल क्या होने वाला है हमें भी पता है। हाँ ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो स्पिरिट्स है, शायद वो फिजिकल फॉर्म या थोड़ा भी किसी भी टाइप के आ सकते हैं, क्योंकि जो हैंड प्रिंट्स हमें मिला तो है गाड़ी में बच्चे का हैंड प्रिंट्स, हाँ बट लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, इस पे हर कोई नहीं बोल सकता मैं एक्सपर्ट। हाँ, मुझे कोई लगता है नहीं बोल जितना सकता है। घुस जाओ उतना ये कम है। ये मतलब सागर है, आप सोच लो हाँ, कि जितना आप जाओगे अंदर हाँ उतना वो गहराई में आप डूबते जाओगे। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आत्माएं अंदर नहीं आती, क्या पता कल सही बात है, हो गया। सही बात है। तो आज ये मैं ऐसा बोला मूवीज में भी जैसा दिखाया जाता है कि किसी की आत्मा किसी के अंदर आ गई है। हाँ, तो आज तक मैंने बोला है, मतलब आज तक मैंने बोला हूँ कि नहीं आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्या पता कल आ जाए। सही बात है। और या आज मैं बोला नहीं मुझे हम नहीं कर सकता है, उनके पास ताकत नहीं, क्या पता कल किसी ऐसे इन्वेस्टिगेशन में मैं गया हूँ जहाँ पे एक्चुअली में हम हो गए। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जो भी चीजें हम बोल रहे हैं ना, वो आज की डेट से, मतलब टिल डेट हमारे एक्सपीरियंस जितना हुआ उतने के हिसाब से हम बोल रहे हैं। आगे क्या हो, क्या आगे क्या हो वो तो हमें भी पता है। अच्छा, जैसे ये चीज़ भी बोली जाती है कि काफ़ी ज़्यादा आत्माओं ने किसी का खून किया या अटैक कर दिया आत्माओं ने, और उसमें उस इंसान की जान चली गई। और एक तरफ साइंस कहता है कि हम इस चीज़ में बिलीव नहीं रखते कि पैरानॉर्मल साइंस ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे अग्रसेन की बावली हो गई या कुछ चीज़ें ऐसे हो गई जो हॉन्टेड है, पर 5 बजे के बाद जाना वहाँ सरकार की तरफ से पूरा मना है। नहीं, शाम के 5 बजे के जाना, इट्स नॉट आगरासन की बावली, कोई भी आर्कियोलॉजिकल ऐसा साइट भांगड़ में भी लिस्टेड जो है वहाँ पे आप शाम के 5 बजे के बाद नहीं जा सकते। ओके इंडिया में क्या है कि 5 बजे के बाद जाके वहाँ पे पार्टी जैसा शुरू हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो वो ये दीज आर द हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, उसको प्रिजर्व करना गवर्नमेंट का काम है।
लाइक ऐसे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स खुली भी रहते हैं। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो वो 8 बजे के बाद खुली रहती है। कुतुब मीनार में 8 बजे के बाद अगर खुला भी रहता है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। मैं आपको बोल रहा हूँ ओपन में कुतुब मीनार कितना ओपन है। कुतुब मीनार इज जस्ट वो सिंगल उसका पिलर, बट जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपने आगरा सिंह की बावली बोल दी और कुलधरा हो गया, कुलधरा हो गया, भांगर हो गया, तो ये सब एक ह्यूज जगह, मतलब एक एंशियंट हमारे इतिहास का रिलेटेड चीजें है। तो उसको रात को 8 बजे 9 बजे कोई गया तोड़ दिया, जो भी पी पा के पार्टी कर लिया, खराब कर दिया। अभी भी आप जाके देखो भांगर में दिन में भी जाता है, वो भी खराब करके रखता है, बोतल फेंक देता है, प्लास्टिक फेंक देता है। तो लोग के अंदर सिविक सेंस है नहीं, तो इसके लिए तो बंद करके रख रहा है। लाइक मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि साइंस तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, क्या सरकार मानती है कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इसलिए भी ये रीज़न हो सकता है 5 बजे के बाद जाना है मना है? नहीं, सरकार भी नहीं मानता है। ओके, अच्छा, जैसे हम सरकार कैसे मानेंगे, क्योंकि उसमें एविडेंस क्या दोगे आप? आज अगर ये कभी लॉ पास कर दिया ना कि हम आत्माओं का एविडेंस हम मानेंगे, पैरानॉर्मल केसेस एविडेंस, तो आधे केसेस सॉल्व हो जाए। ओके, बिल्कुल। लाइक फिर बहुत से केसेस, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि किसी आत्मा ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? हम आत्मा पे तो केस कर नहीं सकते। लाइक बहुत से ब्लॉग्स ऐसे आते हैं कि इन्होंने बोला किसी फैमिली ने, पहले तो वो प्रूफ करना पड़ेगा ना। अब अगर जैसे इंसान किसी का मर्डर कर लेता है तो वो तो पहले पकड़ा जाता है ना। सही बात है, सीसीटीवी कुछ भी एविडेंस, सही बात है। पहले वो तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हाँ एक्चुअली में आत्मा ने मारा, एक साया ने आके मारा, व्हाटएवर एक्शन। अच्छा, जब हम सिग्नल्स की बात करें कि हमें आवाज़ आ रही है तो हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, या हम सडन चीज़ें गिरती हुई देख रहे हैं या चेंज होते हुए अपनी पोजीशन से देख रहे हैं, तो हम पैरानॉर्मल एक्टिविटी में मानते हैं, ठीक है, इसमें आता है। तो लेकिन लाइक सडन फ्रेग्रेंस जैसे हमें आती है, बहुत तेज़ खुशबू आती है, ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। तो वो चीज़ उसी में क्या होता है, ये सडन फ्रेग्रेंस को फिर लोग जो कनेक्ट करते हैं, रिलीजियसली कनेक्ट करते हैं। हाँ, कि आप या तो जीन, या आप कुछ परी के पास में जा रहे हो, तो उसमें क्या है कि आपको ये आएगा, फ्रेग्रेंस आएंगे अच्छे, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये एक्चुअली क्या है ना, उसमें जब आप को फ्रेग्रेंस मिला, उस टाइम अगर आप एनालाइज करोगे कि कहाँ से आया, देखते हो चारों तरफ, तो कुछ बोल सकते हैं। बट एक्चुअली हमारे में तो कभी ऐसा फाउल्स में लाते, ठीक है, कि कहीं पे कुछ फाउल्स में लाया तो हम ढूंढने की कोशिश करते, मिल भी जाता है। बट ऐसा क्या है, दिस आर स्पेसिफिक कोई साइन नहीं होता है कि भाई ये साइन नहीं इसके साथ रिलेटेड है। हाँ, उसकी कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू मून हो सकता है। हाँ, हम उनके दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, वो उनके खुद का पैटर्न होता है, खुद का। वो अगर खुद चाहे तो आपसे बात करेगा, वो अगर खुद चाहे तो वो आपको प्रेजेंस दिखाएगा, वो अगर चाहे तो शायद आपका ये लाइट भी जला के दिखाएगा, चाहे जितना भी बड़ा हो। और अगर चाहे कुछ भी, दैट इज देयर कॉल। हमारे हाथ में वो उसका कंट्रोल नहीं है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन्स होते हैं कि हमें ऐसा लगता है हम चल रहे होते हैं, हमें पीछे से आवाज़ आती है हमारे नाम की या किसी और चीज़ की। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, कुछ स्ट्रेंज भी होता है या फिर हमारे मन का वहम है? नहीं, हर चीज़ को हम नकार नहीं सकते। हाँ जी, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा इसका मतलब ये नहीं कि ये होता नहीं है ना। हो भी सकता है, हालांकि मैं एक्सपीरियंस नहीं किया कि मेरा नाम किसी ने पुकारा। हाँ, जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी उसके बाद मैंने 2-4 दिन ऐसा लगा मेरे डैड मुझे पुकार रहा है, दैट इज़ फॉर इमोशनल ब्रेकडाउन। बट ऐसा यूजुअली कोई इन्वेस्टिगेशन में कि नाम पुकार रहा है ना, नहीं। समटाइम्स क्या होता है ना, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो ना, आपका ब्रेन वही सोच रहे जो है ना, वो जो कॉन्शियस हो गया ना, वो एक्टिव हाइपर अलर्ट पे चला जाता है। हाँ, अलर्ट मोड पे जब भी ब्रेन जाता है तो वो गैप को फील करता है। ओके, कि मतलब ये रूम में आवाज हुआ, अभी आवाज हुआ, आप तो क्वेश्चन मार्क दे दिया, एक फील आप आपने ब्रेन को एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो तुरंत ब्रेन क्या करेगा, उस पर पिक्चराइज करना दे, या क्या तो आत्मा नहीं है, क्या भूत है नहीं है, तो उसको फिल अप करेगा। तो जितना आप ब्रेन को, रिमेंबर वन थिंग, ब्रेन प्रोसेस इन इमेज, नॉट इन वर्ड्स। ओके, ब्रेन का काम है इमेज से प्रोसेस करना। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कार, तो आपके ब्रेन में CAR नहीं आ रहा, नहीं, अल्फाबेट नहीं, आपको एक गाड़ी का ही तस्वीर आ रहा है। डेफिनेटली। हाँ, तो ब्रेन इमेज में प्रोसेस करता है, तो आपको वो फीलिंग जो है उसमें आपको देखोगे, आपको आत्मा दिख रहा है, साया दिख रहा है,
हाँ और वो यूजुअली रात को क्यों होता है, हाँ। बिकॉज एक्टिव अलर्ट पे जाते हैं, अंधेरा रहता है एनवायरनमेंट, फोकस करने के लिए आपको कुछ नहीं होता है, हाँ। एक डार्कनेस होता है, तो उसमें क्या था वो ब्रेन और हाइपर अलर्ट हो जाता है। हाँ ओके। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हो और आपका पर्सनल उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ हो, लेकिन क्या कभी वो आपके अलावा आपके आसपास आपके फ्रेंड सर्कल उनको हार्म पहुंचाए किसी चीज़ को लेकर, Family को। फैमिली को? ना ना, ऐसा नहीं होता ना? ऐसा होता तो पहले मैं ही छोड़ देता ना। हाँ, हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस किए, इतने सारे केसेस सॉल्व किए, अगर ऐसा कुछ होता कि कोई आत्मा या मेरे family पे घर बात आ वाले रही पे है, आ हाँ। गया, तो मैं खुद ही वहाँ से हट जाता ना, ये सब्जेक्ट को ही छोड़ देता। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं हुआ कि भाई क्या हाँ, कर हुआ रहा ना, क्यों नहीं है होगा? और छोड़ दे? ऑब्वियसली हुआ, मम्मी बोलते क्योंकि हैं- वो लोग बहुत डरते हैं ना, हाँ, मम्मी को तो लोग बोलते हैं यार तुम्हारा बेटा तो भूत पकड़ता क्या करता है। अच्छा, अगर आपका करियर ये नहीं होता तो दूसरा कौन सा फील्ड होता है इसके अलावा? है। यार देखो, Business। मैं ऑलरेडी अच्छा बिजनेस करता हूँ, वो मेरा मेन स्ट्रीम है, ओके। ठीक है। मैं ऑलरेडी एक बैकग्राउंड से है, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा सॉर्टेड है, मतलब लाइफ इज सॉर्टेड। ओके। ये है कि ये पैशन है कि मतलब यार जानना है मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है ये जो बॉडी है हमारा, ये अभी जो आवाज़ निकल रही है, आवाज़ डब जब जाते हैं तो कहाँ है वो कॉन्शियस माइंड, कहाँ है हाँ चेतना जिसे हम बोलते हैं। हाँ। ओके। अच्छा, जैसे आप कहीं गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने वहाँ इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ पे मिल गया आपको कि हाँ यहाँ कुछ है, तो उसके बाद का क्या उसके बाद प्रोसेस एक है? प्रोसेस होता है, क्लींजिंग प्रोसेस होता है। ओके। क्लींजिंग बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लींजिंग्स होते हैं, तो हम वहाँ पे, और क्लींजिंग जो है एक विजिट में नहीं होता है, मल्टीपल विजिट डिपेंड करता है। तो अच्छा। उसको क्लींजिंग किया जाता है। क्लींजिंग इन द सेंस आप बोल सकते हो कि हम जो भी एनर्जी को हम कैप्चर किया या जो भी चीज़ है, उनको हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन करके उनको समझाए कि ये दुनिया चले आपका जाओ। है नहीं। उसका एक होता है साउंड हीलिंग भी होते हैं, साउंड से भी क्लींजिंग होते हैं। अच्छा। एक वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ओके। एक कमांड, तो वो प्रोसेस होता है। हाँ हाँ। तो वो एक बार में नहीं होता, डिपेंड कितना इंटेंसिटी है उसमें, इंटेंस कितना है। तो उसके बाद वो लोग लाइक चले हाँ, जाते फिर क्लीनिंग करने के बाद हम फॉलो बैक करते हैं, फॉलो अप्स लेते हैं क्लाइंट से, क्या एक्टिविटी कम हुआ। फिर क्लाइंट्स खुद से कॉल करके बोलते हैं हाँ अभी धीरे धीरे कम हुआ, करते करते जब पूरा क्लियर हो जाता है तो हमें पता चलता है केस सॉल्व। अच्छा, जैसे गौरव सर की बात करें तो अगर आज वो जिंदा होते तो वो इस फील्ड को आगे कहाँ देखते थे, मतलब आगे क्या क्या चेंजेस और ला सकते थे वो, या लाना चाहते थे? तो गौरव सर का हमेशा ये फोकस था कि अंधविश्वास को हटाना, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत अंधविश्वास फैलते हैं, तो आए दिन वो उनको, फिर उन्होंने बाहर से देख के आया, लाइव देखा वहाँ पे, ब्रॉड माइंडेड थे, तो उनका मुझे लगता है अभी अगर रहता तो शायद बहुत सारी चीज़ कर सकते थे। अच्छा, अगर जैसे कि आपको कोई जगह बतानी हो लोगों को कि जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड रहा हो, भैया तो वहाँ मत जाना, ऐसे हाँ, वाला ऐसे लगा कोई मुझे। जगह है तो वो कौन सी होगी हमारी ऑडियंस के लिए? कि या मैं तो बताऊँ, एक तो आप अकेला कोई भी जगह पे मत जाओ। अच्छा, भूत नहीं होगी तो आजकल इंसान मतलब- भूतों से कम नहीं है। ऐसा बोला जा सकता है कि हर जगह कुछ ना कुछ होती हैं चीज़ें। नहीं, आप भूतों से ज़्यादा लोगों से डरो यार। वही रात मैं को, बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, रात को आप जाओगे अकेला तीसमार खान बन के, क्या पता वहाँ पे कौन बैठा है, क्या है, कौन से एरिया में है। तो हम खुद इन्वेस्टिगेशन हम मल्टीपल ग्रुप्स में करते हैं, अकेला कभी नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें, जानवर हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, हाइपर एक्टिव का अगर बात करें तो कुलधरा में मत जाओ ओके। रात के टाइम, अगर आप जा भी रहे हो तो आपको, अभी कुलधरा में बहुत सारे लोग जाके रात को वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाओ, बट तुम्हें पता नहीं है कौन सी जगह पे एक्टिव है वो हमें पता है सही बात है ना। आप जाकर अरे इसने अभी देखना वीडियो बना देगा कोई कि अरे कुलधरा में आईपीएस वाले ने बोला एक्टिव है, देखो मैं रात को रुका, कुछ नहीं। हाँ, बट तुम कौन सी जगह पे रुका वो तो अब देखो। ये नहीं पता है, सही बात। देयर आर सम हॉट स्पॉट्स, हाँ बिल्कुल। हॉट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे आप नहीं गए हो, आप शायद बाहर बाहर के चीज़ें पे रिएक्ट कर रहे हो। तो कुलधरा हो गया, मुकेश मिल हो गया, मुकेश मिल का नाम तो मैंने बहुत सुना है। Yeah, मुंबई exactly. इवन आप जब गए हो वहाँ मैं पे? लंबेदार हाँ, माइल्स मैं गई थी, गई। वहाँ पर मेरे साथ भी काफी इंसिडेंट हुए थे। वो मेरी फर्स्ट और लंबेदार लास्ट का भी- विजिट थी वहाँ पर, उसके बाद मैं अभी नहीं गई। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत सारे होते हैं ऐसे एनर्जीज हाँ। जो जल्दी इसको फील कर लेते हैं। और मैं तब कॉलेज में थी तो मैं गई भी ऐसे ही थी रात के टाइम पे 12 बजे के बाद, तो वो मेरा फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था वहाँ पर। ये तो मैं कतई कभी भी किसी को नहीं बोला। देखो भाई, डरना जरूरी है। हाँ कोई अगर बोल मैं डरता नहीं हूँ मतलब तुम डेफिनेटली आप इतना बड़ा वो नहीं बन गए हो। डर सबको ही लगता है, डर और बेवकूफ़ी में अंतर बहुत
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी तो मुझे सेफ्टी इज लगता है कि वेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी अच्छा, होना चाहिए। आप अंधविश्वास और पैरानॉर्मल वर्ल्ड को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि दोनों ही बहुत अलग कॉन्सेप्ट हैं। अंधविश्वास, देखिए अंधविश्वास क्या चीज़ है, डिफाइंड है पैरानॉर्मल, सिंपल मैंने आपको बोला, जो साइंस नॉर्मल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको आप पैरानॉर्मल ले सकते लाइक कुछ लोग कंसीडर कर देते हैं, बोलते हैं उनको ऐसा हो रहा है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है या भूत प्रेत है, तो बोलते हैं ये सब अंधविश्वास है, इसमें यकीन ना करो। तो उन लोगों को कैसे हैं। यकीन दिलाएं? पैरानॉर्मल को अंधविश्वास कोई नहीं बोला, ओके, पैरानॉर्मल को अंधविश्वास किसी ने नहीं नहीं बोला। पैरानॉर्मल को नहीं, जैसे भूत प्रेत वाली चीज़ों को अगर हम बोलते हैं कि इस पे कुछ आ गया है या किसी चीज़ों को हाँ तो वो अच्छी हटाना बात है, वो अंधविश्वास है। ओके, हाँ वो कि आपको फिर रीजनिंग निकलना जरूरी है। वो देखो, जब तक आप ब्रेन को काम पे नहीं लगाओगे ना तो ब्रेन उसका ही मनमानी करेगा। जैसा होता है कि आप ऑफिस में काम करो, बॉस आपको नहीं देख रहा है तो आप कुछ भी कर लो। तो क्या होता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो ब्रेन इज अ वर्कर, ब्रेन इज अ एम्प्लॉय और आप एम्प्लॉयर हो, आप ब्रेन को काम कराओगे। हाँ और जिस दिन ब्रेन खुद से काम करने लगे तो सर एवरीथिंग विल बी हॉच पॉच। हाँ, मुझे लगता है दिमाग से ना बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। दिमाग हम जो से ही सोचते हैं, दिमाग से ही हाँ। हर चीज कनेक्टेड है। ये दिमाग एक ऐसी चीज है ना जो आज तक साइंस जो बोलते हो ना, साइंस तक भी सही से नहीं समझ पाया। फॉरगेट अबाउट दिमाग, आज तक साइंस ने उसको भी प्रूफ नहीं कर पाया कि हमें सपने क्यों आते हैं, हाँ है ना। बिल्कुल। तो ये दिमाग इतना सही है बट इसके जो कैपेबिलिटीज है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है अभी तक। इट कैन क्रिएट और डिस्ट्रॉय, दोनों कर सकते हैं, या तो आपको बनाएगा या तो आपको बिगाड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करना फिर आपका आता है स्पिरिचुअलिज्म। हाँ हाँ बिल्कुल। स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट रिलीजियस, हाँ रिलीजियस अलग है और spiritualism is completely different. हाँ You are working on yourself, you are working on your आपके शरीर के जो अंग है हर चीज को कंट्रोल में लाना, माइंड को कंट्रोल में रखना इज ए स्पिरिचुअलिज्म। तो देन मेडिटेशंस होते हैं ब्रेन को, उसमें क्या होता है, मेडिटेशन क्या है एक्चुअली, मेडिटेशन कुछ नहीं है। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस, सिंपल बताऊं, कंसंट्रेशन। ओके, किसी भी चीज पे आप कंसंट्रेट करो वो मेडिटेशन ही होता है। और किसी भी चीज को आप कंसंट्रेट करोगे वो एनलार्ज होता है, फैलता है। हाँ आप आग बंद करके भी मेडिटेशन करो, आप देखना एक लाइट भी सोचोगे ना वो लाइट बड़ा होते रहेगा। अच्छा ओके, तो इट इज लाइक मेडिटेशन मीन्स कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन जब करोगे वो चीजें एनलार्ज होगा तो आपके ब्रेन की एक्टिविटीज एनलार्ज होंगी। इट विल हैव मच मोर पावर रादर जो भी आपके अभी मंकी थिंकिंग्स आते हैं ना सब वो कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, आपने गौरव सर के साथ इतना टाइम स्पेंड किया तो आपने उनसे अगर हम पूछे तो लाइफ लर्निंग क्या रही उनके साथ, लाइक सबसे एक अच्छी चीज़ आपने उनसे क्या सीखी? नॉलेज। उन्होंने बोला हर चीज को, मैंने आपको पहले बोला था ना कि पहले एक्सप्लेनेशन निकालो फिर बिलीव करो। ओके, एंड इन सिंपल अगर बोलूँ तो नॉलेज कैंसिल फियर। उन्होंने ये बोला था कि हर चीज का पीछे अगर रीजन अगर नहीं जानोगे ना तो ब्लाइंडली कोई भी आपको कुछ भी करवा देगा। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज उनसे बहुत इंस्पायर। अच्छा, अगर जैसे आज के टाइम पे गौरव सर का कोई मैसेज आपके पास आए तो आप क्या उसको पूछना क्या चाहोगे पूछना चाहोगे? क्या आपका रिप्लाई बैक होगा? कुछ नहीं पूछने मुझे बोला आप जहाँ पे हो खुश रहो, जहाँ पे हो हमें ब्लेसिंग्स दो, आगे आपका जो ये जो सपने हैं था वो हम आगे लेके कोशिश कर रहे हैं। बस उतना ही, क्या पूछेंगे। क्या आपको एक चीज मुझे लगता है वो कर भी नहीं पाओगे क्योंकि आपने बोला ना जहाँ हाँ, इमोशनली हाँ, कनेक्ट होता है हम नहीं कर नहीं कर सकते हैं, हम वीक करेंगे हो ही जाएगा नहीं। इंसान में। हम करेंगे ही नहीं। हाँ क्या आपको लगता है कभी साइंस इस चीजों पे बिलीव करेगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, आगे या जाके? कभी साइंस कभी ये प्रूव करने वाला है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता साइंस है? के हाथ में एक टूल होता है, उसे बोलते हैं मिस्ट्री। ओके जो चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको मिस्ट्री कैटेगरी में डाल देते हैं, ओके, है ना। तो वहाँ से बहुत सारे मिस्ट्री के पिटारे से बहुत सारी चीजें निकला जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक ना एक दिन तो डेफिनेटली उसको पैरानॉर्मल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर कभी उन्होंने पैरानॉर्मल के अगेंस्ट कुछ प्रूव कर दिया तब का तब देखेंगे। अभी कैसे बोलेंगे अरे ये तो बहुत फ्यूचर वाला कि पैरानॉर्मल, तब उसको काउंटर करेंगे। वो अपने अपने तरीके हैं अलग अलग, राइट। हाँ। उम्मीद है हमने सारे क्वेश्चंस पूछे हो जो हमारे मन में थे और जो हमारी ऑडियंस को चाहिए थे। हमने गौरव सर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन की, हमने अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी यहाँ रखे और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मिस्ट्री बनी है और काफ़ी चीज़ें ऐसे थे जिनके सॉल्यूशन मिले हैं। लेकिन अपनी ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो में अगर हमने कुछ ट्राई करने के लिए बोला है तो उसे ट्राई ना करें और अपने फेथ पे बिलीव रखें, जैसे आप रहते हैं रहिए। हमने सिर्फ ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाई है, आपके एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए बनाई है। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जो इससे आप खुद को हार्म करें। तो
सो गाइज, अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे आप किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हो. सो या दैट्स इट फॉर और टुडे. सबसे हम थैंक यू बोलना चाहेंगे रीता. हाँ, आपको. thank you so much. Thank you, आप आप टाइम दोनों को. निकाल के इतना- यहाँ पर इतना आए, ज़्यादा इतना सब कीमती कुछ time दिया. थैंक हमें यू सो दिया. मच, आप दोनों ने बहुत अच्छा सवाल पूछे मुझसे और अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. एंड हमें थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी. आपका थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने इतना हमें समय दिया उसके लिए. ये इतना अच्छा अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट बात हुआ. करके कि इतनी सारी चीज़ें अभी एक प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ से हाँ, आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बिल्कुल, व्यूअर्स को हाँ. नॉलेज जा रहा है. तो वो वही हम चाहते हैं कि लोगों तक जितना नॉलेज फील स्प्रेड कर सकें. हाँ. हाँ हाँ. थैंक यू सो मच. थैंक ओके. यू.